कभी तुमने सोचा है कि अगर अल्लाह तुमसे राजी हो जाए तो इसकी क्या निशानी होती है? क्या कोई ऐसा लम्हा आता है जब दिल को यह यकीन होने लगता है कि अब अल्लाह मुझसे नाराज नहीं बल्कि खुश है, राजी है, करीब है? दुनिया में सबसे बड़ी कामयाबी ये नहीं कि तुम्हारे पास दौलत हो, लोग तुम्हारी तारीफ करें या तुम्हें इज्जत दें। सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि अल्लाह तुमसे राजी हो जाए। कुरान में अल्लाह फरमाता है, रदियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह इनसे राजी हुआ और वो अल्लाह से राजी हो गए। सूरह अल-माइदा 119। ये आयत सिर्फ एक जमला नहीं बल्कि एक रूहानी मकाम है, जहां इंसान के अंदर सुकून उतर जाता है, जहां दिल बेखौफ हो जाता है, जहां दुआओं के जवाब आने लगते हैं, जहां रूह को इत्मीनान मिलने लगता है। अल्लाह जब अपने बंदे से राजी होता है तो उसके दिल, चेहरे, बातों और एमाल में एक खास नूर आ जाता है। ये नूर इंसान के चेहरे पर नहीं बल्कि दिल के अंदर चमकता है, और यही वो 7 निशानियां हैं जो बताती हैं कि अल्लाह तुमसे राजी हो चुका है। पहली निशानी, दिल का सुकून और इत्मीनान। अल्लाह जब अपने बंदे से राजी होता है तो सबसे पहले उसके दिल में सुकून उतारता है। ये वो सुकून नहीं जो दुनिया के आराम से मिलता है, ये वो सुकून है जो सिर्फ अल्लाह की रिजा से हासिल होता है। एक ऐसा सुकून जो मुसीबतों में भी दिल को मुतमईन रखता है। लोग तुम्हें छोड़ जाएं, दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, फिर भी तुम्हारे दिल में एक नरमी, एक यकीन, एक तस्कीन बाकी रहती है। यही वो लम्हा होता है जब तुम्हें महसूस होता है कि मेरा अल्लाह मेरे साथ है। कुरान में अल्लाह ताली फरमाता है, अला बिदिक्री अल्लाह तत्मइन्नु अल कुलूब। याद रखो, अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को इत्मीनान मिलता है। सूरह ar-Ra'd 9। ये इत्मीनान अल्लाह की रिजा की सबसे बड़ी निशानी है। जब तुम गुनाह से दूर रहकर, इबादत में दिल लगाकर, दुआओं में आंसू बहाकर ये महसूस करने लगो कि दिल हल्का हो गया है, गम के बोझ के बावजूद तुम्हें सुकून है, तो समझ लो अल्लाह तुम्हारे दिल में अपनी रिजा डाल चुका है। यह सुकून तुम्हें बताता है कि तुम्हारे और अल्लाह के दरमियान की दूरी खत्म हो रही है, तुम्हारा रब तुम्हें अपने करीब खींच रहा है। और याद रखो, जो सुकून गुनाहों में नहीं मिलता वो सिर्फ अल्लाह की कुर्बत में मिलता है। दूसरी निशानी, आंखों से बहने वाले बेसबब आंसू। अल्लाह जब अपने बंदे से राजी होता है तो इसकी आंखों में एक खास नरमी आ जाती है। ऐसे आंसू बहने लगते हैं जिनकी कोई जाहिरी वजह नहीं होती, न कोई गम, न कोई दर्द, बस दिल भरा होता है और आंखें खुद बहने लगती हैं। ये आंसू दुनिया के दुख के नहीं होते, ये रूह के पाक होने के आंसू होते हैं। हदीस पाक में आता है, 2 आंखों को जहन्नम की आग नहीं छुएगी, एक वो आंख जो अल्लाह के खौफ से रोई और दूसरी वो आंख जो अल्लाह की राह में पहरा देती रही। तुर्मजी। जब अल्लाह तुमसे राजी होता है तो तुम्हारे दिल की सख्ती पिघलने लगती है। जहां कभी गुरूर था वहां आजिज़ी आ जाती है, जहां कभी दिल बेहिस था वहां नरमी उतरने लगती है। ये आंसू अल्लाह की रहमत का इशारा होते हैं। ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह ने तुम्हारे दिल को कबूलियत के दर्जे पर पहुंचा दिया है। जब तुम रात के सन्नाटे में या सजदे में या तलावत के दौरान अचानक रोने लगो तो समझ लो कि ये आंसू तुम्हारे नहीं, ये अल्लाह की रजा के तोहफे हैं। एक वली अल्लाह ने फरमाया था, जब बंदे की दुआ कबूल होने लगती है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि अल्लाह उसके दिल को नरम कर देता है। तीसरी निशानी, गुनाह से नफरत और नेकी की मोहब्बत। जब अल्लाह अपने बंदे से राजी हो जाता है तो इसके अंदर एक रूहानी तब्दीली शुरू होती है। वही दिल जो पहले गुनाहों की तरफ झुकता था अब इन्हीं गुनाहों से नफरत महसूस करने लगता है। जहां कभी लज्जत महसूस होती थी अब वहां शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। जहां कभी गुनाह के बाद सुकून था अब वहां बेचैनी छा जाती है। ये वो लम्हा है जब अल्लाह तुम्हारे अंदर के दिल को बदल देता है। वो तुम्हारे दिल से गुनाह की मोहब्बत निकाल देता है और नेकी का जायका डाल देता है। हदीस में आता है, जब अल्लाह किसी बंदे से राजी होता है तो उसके दिल में नेकी की चाह और गुनाह से नफरत डाल देता है। तुम्हें महसूस होने लगता है कि अब गुनाह तुम्हें अच्छे नहीं लगते। तुम अपने आप को रोकने की कोशिश करते हो, कभी नाकाम हो जाते हो, मगर दिल फौरन तौबा की तरफ जाता है। यही है अल्लाह की रिजा की निशानी। ये जाहिर करता है कि तुम्हारे अंदर ईमान जाग चुका है, क्योंकि जो शख्स गुनाह के बाद भी बेचैन नहीं होता उसके दिल पर अभी रोशनी नहीं उतरी। लेकिन जो गुनाह के बाद फौरन पशीमान हो जाए वो अल्लाह के खास बंदों में शामिल हो चुका है। कुरान में इरशाद है, इन्नल्लाह युहिब्बु अत-तव्वाबीन व युहिब्बु अल-मुततहिरीन। अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है और पाक रहने वालों से मोहब्बत करता है। सूरह अल-बकरा 2। याद रखो, ये गुनाह से नफरत तुम्हारी कमजोरी नहीं, ये तुम्हारी रूह की जागती हुई हालत है। ये इस बात की दलील है कि अल्लाह ने तुम्हें अपने करीब कर लिया है। चौथी निशानी, दिल में रहम, नरमी और आजिज़ी पैदा होना। जब अल्लाह किसी बंदे से राजी होता है तो इसके लहजे से सख्ती खत्म कर देता है। वो बंदा जो कभी दूसरों पर गुस्सा करता था अब दिल में रहम महसूस करने लगता है। वो अब लोगों के ऐब नहीं देखता बल्कि उनके दर्द देखने लगता है। उसकी ज़बान नरम हो जाती है
और उसका दिल आजिज़ी से भर जाता है। यही तो वो खास तब्दीली है जो अल्लाह के क़ुर्ब की अलामत होती है। अल्लाह को तकब्बुर पसंद नहीं, बल्कि आजिज़ी अल्लाह के नज़दीक सबसे प्यारी सिफत है। नबी ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह के लिए आजिज़ी अख्तियार करता है, अल्लाह उसे बुलंद कर देता है। मुस्लिम। जब तुम अपने आप को दूसरों से बेहतर नहीं समझते, बल्कि अपने गुनाहों को याद करके दिल झुका लेते हो, तो समझ लो अल्लाह तुम्हारे अंदर अपनी मोहब्बत डाल चुका है। यही आजिज़ी तुम्हें दूसरों के लिए दुआ करने पर मजबूर करती है। यही रहम तुम्हें तकब्बुर से बचाता है, और यही कैफियत तुम्हारे चेहरे पर वो नूर ले आती है जो किसी मेकअप या खूबसूरती से नहीं आता। ये नूर सिर्फ अल्लाह की रज़ा से आता है। औलिया कराम फरमाते हैं, जब अल्लाह बंदे से राजी होता है तो उसके चेहरे पर रहमत का साया आ जाता है और उसकी ज़बान से निकले अल्फाज दिलों को छू लेते हैं। यही वजह है कि कुछ लोग बोलते हैं तो इनके अल्फाज दिल में उतर जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर अल्लाह की रज़ा बोल रही होती है। पांचवें निशानी, दुआओं का कबूल होना और नसीब में बरकत आना। अल्लाह जब अपने बंदे से राजी हो जाता है तो इसकी दुआओं के दरवाजे खोल देता है। जहां पहले तुम दुआएं करते करते थक जाते थे, अब तुम महसूस करने लगते हो कि तुम्हारी दुआएं पूरी होने लगी हैं। कभी फौरन, कभी थोड़े इंतजार के बाद, लेकिन एक यकीन के साथ कि अब दुआ रद्द नहीं होगी। ये वो मकाम है जहां अल्लाह बंदे के लिए फरिश्तों से कहता है, मेरे बंदे ने दुआ की है, मैंने सुन ली है, अभी न दो, मैं उसे बेहतर वक्त पर दूंगा ताकि वो मेरा शुक्र मजीद करे। जब अल्लाह राजी होता है तो छठी निशानी, मुसीबतों में सब्र और दिल की मजबूती। अल्लाह जब अपने बंदे से राजी होता है तो उसकी जिंदगी से आजमाइशें खत्म नहीं करता, बल्कि उसके दिल को इतना मजबूत बना देता है कि वो आजमाइश में भी शुक्र करता है। यही असल निशानी है अल्लाह की रज़ा की। तुम्हें दुख, तकलीफ, महरूमी सब कुछ महसूस होता है, मगर तुम्हारे दिल में एक नरमी, एक यकीन होता है कि ये भी अल्लाह की तरफ से है और जो भी होगा बेहतर होगा। ये वो ईमान है जो सिर्फ उन दिलों को मिलता है जिनसे अल्लाह राजी होता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, वबश्शिरुस्साबिरीन, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। सूरह बकरा 150। अल्लाह जब किसी बंदे को आजमाइश देता है तो वो दरअसल उसे बुलंद मकाम पर पहुंचाना चाहता है। मुसीबत तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि तुम्हें पाक करने के लिए आती है। हदीस में आता है, जिसे अल्लाह मोहब्बत करता है उसे आजमाइश में डालता है ताकि वो सब्र के जरिए उसके करीब हो जाए। तिरमिज़ी। जब तुम्हारे अंदर ये यकीन आ जाए कि मेरी हर तकलीफ में अल्लाह की हिकमत है, तो समझ लो तुम पर रब राजी हो चुका है। ऐसे लोग जब रोते हैं तो शिकायत नहीं करते, बल्कि कहते हैं, हे अल्लाह, अगर ये भी तेरी रज़ा में है तो मैं राजी हूं। ये वो ईमान की मंजिल है जहां दिल टूटता नहीं, बल्कि अल्लाह के करीब चला जाता है। इस सातवें निशानी, रूह में नूर और चेहरे पर सुकून। अल्लाह जब अपने किसी बंदे से राजी हो जाता है तो उसके अंदर और बाहर दोनों में नूर भर देता है। ये नूर दुनियावी खूबसूरती का नहीं होता, बल्कि ये वो रूहानी रोशनी है जो दिल से चेहरे तक पहुंचती है। ये नूर खामोशी में भी महसूस होता है। लोग इस बंदे को देखकर सुकून पाते हैं। उसके चेहरे पर अजब सा इत्मीनान होता है, जैसे किसी ने उसके दिल में जन्नत का सुकून भर दिया हो। ये नूर अल्लाह की मोहब्बत का तोहफा है। नबी ने फरमाया, जब बंदा अल्लाह की इबादत खुलूस से करता है तो अल्लाह उसके चेहरे पर नूर डाल देता है। इब्न माजा। यही वो बंदे हैं जिन्हें देखकर लोगों के दिल अल्लाह की याद में झुक जाते हैं, क्योंकि उनके चेहरों पर रिया का रंग नहीं, बल्कि रिजा का नूर होता है। ऐसे लोग दूसरों के लिए भी रहमत बन जाते हैं। उनके पास बैठने से दिल हल्का हो जाता है। इनकी बातों से रूह को सुकून मिलता है। यही वो लोग हैं जिनके बारे में कुरान में फरमाया गया, इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक अल्लाह के दोस्तों पर ना कोई खौफ होगा, ना वो गमगीन होंगे। सूरह यूनुस 6:2। यही अल्लाह के राजी बंदे हैं। इनके चेहरे पर रोशनी, उनके अल्फाज में तासीर और उनके दिल में मोहब्बत भर जाती है। अल्लाह की रज़ा जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम। अल्लाह की रज़ा कोई छोटी चीज़ नहीं, ये वो दर्जा है जिसके बाद इंसान की रूह दुनिया से आज़ाद हो जाती है। जब अल्लाह राजी होता है तो जिंदगी आसान नहीं होती, बल्कि जिंदगी बामकसद हो जाती है। तुम्हारे फैसले बदल जाते हैं, तुम्हारी तरजीहात बदल जाती हैं। तुम दुनिया के पीछे नहीं भागते, बल्कि अल्लाह के करीब जाने के रास्ते ढूंढते हो। अल्लाह तुम्हें आजमाइश देता है, मगर तुम उसमें सुकून ढूंढ लेते हो। वो तुमसे छीनता है और तुम उसमें खैर देख लेते हो। वो तुम्हें झुकाता है और तुम उस झुकने में इज्जत महसूस करते हो। यही वो मकाम है जहां बंदा कहता है, ऐ मेरे रब, अगर तो राजी है तो मुझे किसी चीज की परवाह नहीं। ये मकाम सिर्फ इबादत से नहीं आता, ये इखलास, सब्र, मोहब्बत और कुर्बानी से आता है। जब तुम अपने दिल में अल्लाह को सबसे ज्यादा चाहने लगो, जब तुम अपने दिल में अल्लाह को सबसे ज्यादा चाहने लगो, जब तुम्हारी खुशी, तुम्हारा दुख, तुम्हारी दुआ सब अल्लाह के लिए हो जाएं, तो समझ लो अल्लाह तुमसे राजी है। आखिरी दुआ, ऐ अल्लाह, हम सबको अपने उन बंदों में शामिल फरमा जिनसे तो राजी है और जो तुझसे राजी है। हमें वो दिल अता फरमा
जो सब्र करने वाला वो आंख अता फरमा, जो तेरे खौफ से रो देने वाली, और वो रूह अता फरमा जो तेरी रजा पर मुतमईन हो जाए। आमीन। अगर ये निशानियां तुम्हारे दिल, आंखों और जिंदगी में जाहिर होने लगी हैं तो तुम खुशकिस्मत हो, तुम्हारा रब तुम्हें अपनी तरफ बुला रहा है। इस पुकार को पहचानो, उसे रद्द ना करो, क्योंकि जब अल्लाह राजी होता है तो दुनिया भी बदल जाती है और आखिरत भी। और आखिर में चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो ना भूलें।